अंशु झा और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 174 एवं 175। जैसे ही दिल्ली की ठंडी ठंडी हवा अतुल के चेहरे से टकराती है, वो इन हवाओं को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। एक ठंडा सा सुकून अपने अंदर महसूस होता है। इन हवाओं की सरसराहट में जैसे कुछ घुला हुआ था, एक अजीब सी ताजगी महसूस कराती है। अतुल गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स करता है। ये फ्लाइट लेट होने के चक्कर में ना मम्मी पापा का एनिवर्सरी पार्टी ही मिस कर दिया। सोचा था उन सबको सरप्राइज दूंगा। हाँ, उस दिन वो सबके बातों में ठेस पहुंचा कर आया है और आज सरप्राइज देने आया है। अतुल के अंतर मन से आवाज आती है, हाँ तो क्या हो गया, माफ़ी मांगूंगा, मम्मी पापा माफ़ कर देंगे। अब दिल पर कोई बोझ नहीं रखना है और ना ही फैमिली से दूर जाना है। जितनी ही परेशानियों से दूर भागूंगा, परेशानियाँ उतना पीछे करेगी। इसलिए मुझे डटकर सामना करना है। और ईशानी, अतुल के अंतर्मन से फिर से आवाज आती है, वो 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 मेरी भाभी है। हाँ हाँ, हमारा यही रिश्ता है। अतुल खुद को यकीन दिलाता है। तब तक उसके सामने कैब आकर खड़ी हो जाती है। पीछे का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर बैठ जाता है। इधर रिश्तेदारों को कब की खबर लग गई थी। सब पूरे परिवार के पहुंचने से पहले ही पहुंच गए थे। शरद को अंदर लाया जाता है। सब मूर्छित शरीर लेकर घर के अंदर आ जाते हैं। शरद को घेर कर बैठ जाते हैं। शरद के चेहरे पर से कपड़ा हटा दिया जाता है। सब उसे एकटक देखने लग जाते हैं। अभी भी वो ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रहा हो, पर आवाज़ देने पे उठ जाएगा। लेकिन वो तो ना जगने वाली नींद के लिए हमेशा के लिए सो गया था। शरद बेटा, मैं मैं भाभी जीजा जी सबसे पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूंगी। बस तू उठ जा मेरा बच्चा। मैं अपनी 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 मम्मी को मत सता। मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। तुम सबके सामने कभी नहीं आऊंगी। लेकिन मेरे किए हुए गुनाह की इतनी बड़ी सजा मत दे बेटा। भावना जी उसके सीने पर सर रख कर बिलख रही थी। हाँ शरद, तू चाहता था ना मैं तेरी मम्मी को माफ़ कर दूं। मैंने मैंने माफ़ कर दिया। तू जैसा कहेगा घर में सब कुछ वैसा ही होगा। बस तू उठ जा। मैं जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। तुम्हारे सिवा मेरा कौन है शरद। तुम्हें देखकर तो मैं अब तक जीता आया हूँ। ऐसे छोड़कर जाएगा तो मर जाऊंगा मैं। गोविंद जी उसका हाथ पकड़कर फफक पड़ते हैं। शरद, शरद, आप मुझसे प्यार करते हैं ना। आपने कहा था ना, चाहे मैं कितनी भी गलती करूँ आप मुझे कभी खुद से दूर नहीं करेंगे। तो आप कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं। शरद, कुछ कह रही हूँ आप तो सुनिए ना। मुझसे बात कीजिए ना। नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। मैं आपसे दूर चली जाऊंगी। शरद। ईशानी उसके चेहरे को पकड़ के हिलाती रहे। शरद उठिए। ईशानी छोड़ो। बड़ी माँ, बड़ी माँ, ये आपकी हर बात मानते हैं ना। आप कहिए नहीं ना उठने के लिए। आप कहेंगे तो ये उठ जाएगा। ईशानी गिड़गिड़ाते हुए बोलती है। सब उसकी हालत पर रो पड़ते हैं। ईशानी मेरी बच्ची। आराधना जी उसे सीने से लगा लेती है। सब घंटों तक जार जार होकर रोते रहते हैं। कोई किसी को संभालने वाला नहीं था। घर का मजबूत खंभा शरद था, जो आज सबको तोड़कर रख दिया था। भाभी, ईशानी के हाथों की चूड़ियां यहीं पर तोड़नी होंगी। बुआ जी आराधना के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है। दीदी ये कैसी बातें कर रही हैं, आप बच्ची हैं। भाभी रस्म होता है, सिंदूर और चूड़ी यहीं पर हटाना होता है। शरद की आत्मा को शांति मिलेगी, नहीं तो वो इन बंधनों से आज़ाद नहीं हो पाएगा। नहीं दीदी, ईशानी कोई ऐसी रस्म नहीं करेगी।
कोई ऐसी रस्म नहीं होगी। आराधना जी ईशानी की तरफ देखती है, जो शरद को खुश करने के लिए लाल रंग की हल्के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी थी, शादी वाला चूड़ियां पहन रखा था, हल्का सा मेकअप करके खुद को संवार कर शरद को खुश करने की कोशिश की थी, ताकि शरद उसे माफ कर सके। ये चेहरा, आराधना जी सोचकर ही कांप जाती हैं। हाँ भाभी, ये रस्म हर विधवा को निभाना पड़ता है, हम सब ने ये झेला है। कुछ विधवा औरत आराधना जी के सामने आते हुए बोलती हैं, अब आप इसे हमारे हवाले कर दीजिए। एक औरत ईशानी का हाथ पकड़ लेती है। नहीं नहीं, हम कोई रस्म नहीं करेंगे, आप लोग जाइए। हमें पता है दीदी आपको तकलीफ होगी, अपनी बहू को देखकर आप लोग मुंह घुमाकर बैठ जाइए। हम लोग इसके पति की आत्मा की शांति के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन ईशानी आंसू पोंछते हुए खुद को कड़ा करती है। बड़ी माँ, मैं तैयार हूँ, चलिए। नहीं बेटा, तुम्हें ये सब। बड़ी माँ, जब सरहद ही नहीं है तो मैं इन ईशानियों के साथ रखकर क्या करूँगी? यही मेरी गलतियों की सजा है, तो मैं इसे भुगतूंगी। मेरी बच्ची। ईशानी को आराधना जी के पहलू से अलग कर दिया जाता है। धानी डरी सहमी सी एक पिलर की ओट में खड़ी थी। यह सब देखकर वो डर डर थर थर काँप रही थी। फिर से वो सारे नज़ारे उसकी आंखों के सामने चल रहे थे, जो उसके कोमल मन पर छाप छोड़ रहे थे। इस भयानक मंजर को भूलकर ही तो जिंदगी में वो आगे बढ़ी थी। फिर से वही लौट कर आ गई थी। सब ईशानी का हाथ लेते हैं और वही फर्श पर पटक देते हैं। हर कोई इस भयानक मंजर को देखने से पहले आंख बंद कर लेते हैं। ईशानी! सुशीला जी चिल्लाते हुए वहां पर पहुंचती है। छोड़ो हमारी बेटी को। माता जी, एक तरफ हो जाइए। एक विधवा औरत उन्हें पकड़कर साइड कर देती है। ईशानी के हाथों को तब तक पटकते रहते हैं जब तक उसके हाथों से खून बहते हुए कलाई सूनी नहीं हो जाती है। नहीं नहीं, हमारी बेटी के साथ ये सब मत करो। सुशीला जी छटपटा रही थी। एक औरत शरद के हाथ से ईशानी के मांग का सिंदूर मिटा देते हैं। एक आराधना जी के अलावा किसी को होश नहीं था। ईशान और नकुल अरविंद जी के साथ मिलकर शरद की आखिरी विदाई का व्यवस्था कर रहे थे। गोविंद जी के सर पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। भावना जी का रोते रोते हालत खराब हो गई थी, और नीरज और रिया तो सुध-बुध गवा रहे थे। दोनों एकटक बस शरद को देख रहे थे, जैसे वो उठकर उन लोगों से बात करने लगेगा। गीता, गीता, तुम साड़ी लेकर आई हो? विधवा औरत ही दूसरे से सवाल करती है। हाँ जीजी। अपने हाथ में टंगे हुए थैले में से एक सफ़ेद साड़ी निकालती है। नहीं नहीं, मेरी बेटी ये नहीं पहनेगी। सफ़ेद साड़ी देखकर सुशीला जी का कलेजा कांप जाता है। हाँ बहन जी, हमें ही पता है, थोड़ा समय दे दीजिए। ये सब इस वक्त करना जरूरी है? आराधना जी अपना हाथ जोड़ लेती हैं। छोड़ दीजिए हमारी फूल से बच्ची को। बहन जी, ये सब अभी ही होता है। मृत शरीर को सारे बंधनों से आजाद करके ही आखिरी विदाई दी जाती है। पंडित जी वहां पर आते हुए बोलते हैं, इन्हें गंगाजल से स्नान करवा दीजिए और ये श्वेत रंग धारण करवा दीजिए। सभी सानी को लेकर एक कमरे में जाने लग जाते हैं। नहीं नहीं, मेरी बच्ची कहीं नहीं जाएगी। ये मेरी बच्ची रस्म नहीं करेगी। सुशीला जी सानी का हाथ पकड़ लेती है। मम्मी, मेरा हाथ छोड़िए। नहीं मेरी राजकुमारी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। भाभी को तो आप नहीं रोकती थी। ईशानी की बात सुनकर सुशीला जी हैरान हो जाती है। ईशानी, तुम। रूल सबके लिए एक होता है मम्मी।
ईशानी खुद को छुड़ाते हुए सबके साथ कमरे में चली जाती है। ये सब ये सब उस कलमुही धानी की वजह से हो रहा है। कहाँ है वो मेरी बेटी की खुशियाँ खा गई। वो डायन है, डायन। पहले मेरे बेटे को खा गई, अब मेरे बेटी के पीछे आकर मेरे दामाद को भी खा गई। कहाँ गई ये डायन? सुशीला जी चारों तरफ नज़र घुमाती है। पिलर के ओट में छिपी हुई धानी उन्हें दिख जाती है। सुशीला जी उसका बाल पकड़कर सामने करती है। माँ जी हमने कुछ नहीं किया। वो सुशीला जी को देखकर डर और सहम जाती है। बहन जी ये क्या कर रही है? छोड़िए इन्हें। इस धानी को इसकी औकात दिखा रही हूँ। खा गई ना मेरे दामाद को। आज आज मैं इसका वो हाल करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगी। बहन जी क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मेरी बहू को। आराधना जी सुशीला जी के हाथों से धानी के बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। सुशीला जी ने कसकर उसके बाल पकड़ रखे थे। नीरज को कोई होश ही नहीं था जो धानी की तरफ देखता। बहन जी छोड़िए, उसे दर्द हो रहा है, पागल मत बनिए। नहीं, मेरी बेटी को कितना दर्द हुआ होगा जब उसकी चूड़ी टूटी होगी। आज मैं इसे। मम्मी! ईशान अपनी माँ को पकड़कर एक और धक्का दे देता है। सुशीला जी का सर पीढ़ से टकरा जाता है। भाभी आप ठीक है? धानी हाँ में सर हिला लेती है। तुमने तुमने इसके लिए मुझे धक्का दिया? हाँ, और अगर आपने कोई और तमाशा किया तो मैं माँ होने का लिहाज भी भूल जाऊंगा। इतना सब देखकर भी आपको दिल की शांति नहीं मिला है? तू तू अभी भी इस लड़की का पक्ष ले रहा है? देखिए कितनी बड़ी अपशगुनी है। इसके कर्म के कारण इसके माँ बाप मर गए, फिर पति को खा गई, इस घर में आकर मेरे दामाद को खा गई। सभी इसी कर्मों का फल है। मम्मी, ईशानी को भाभी के कर्मों का नहीं, आपके कर्मों की सजा मिल रहा है। किसी बेजुबान पर अत्याचार करेगी तो कैसा फल मिलेगा? आज ईशानी को देखकर आपको इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन याद कीजिए उस दिन को जब भाई इस दुनिया से गए थे। ये सब आप ही आगे बढ़कर कर रही थी ना, तभी ये बच्ची आपको दिखाई नहीं दे रही थी। हमेशा मैं आपको रोकता था, मम्मी इतना गलत मत कीजिए, इतना गलत मत कीजिए, लेकिन तब तो आपको विधवा रस्म का भूत सवार था। अब कीजिए विधवा रस्म। अब क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? जैसी अपनी बेटी होती है ना, वैसी सबकी बेटी होती है। काश अपने भाभी को इंसान समझा होता तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता। इंसान रिश्तों के हाथ मजबूर होता है, भगवान नहीं। ऊपर वाला सब कुछ देखता है और सबका हिसाब करता है। ईशान सुशीला जी को आईना दिखाते हैं, लेकिन आज तक उन्हें आईना दिखाई कहाँ दिया था। इधर अतुल की गाड़ी घर के बाहर रुकती है। वो पेमेंट करके नीचे उतरता है। मेन गेट पूरी तरह से खुला हुआ था। लोग अंदर आ रहे थे, बाहर निकल रहे थे। सफ़ेद कपड़ों में सबको देखकर हैरान सा हो जाता है। दिल में बुरी अनहोनी के लिए खटकता है, लेकिन उसका दिमाग मानने के लिए तैयार नहीं होता है। मैं भी ना कुछ भी सोच रहा हूँ, सब ठीक ही होगा। कल रात में पार्टी वगैरह हुई होगी ना, उसी के लिए लोग आए होंगे। मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जा रहा था उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। गेट पर बहुत सारे लोग खड़े थे। नीरज, कुछ तो बोलो, अपने भाई के गले लगकर रो लो। अब तुम्हें ये चेहरा दोबारा दिखाई नहीं देगा। अरविंद जी नीरज की हालत देखकर परेशान हो गए थे। नहीं डैड, ये मेरा सरद नहीं है। सरद मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है। ये कोई और है उसके भेष में। नीरज पागल की तरह बोलता है। रिया, रिया चलो उठो, एक बार सरद जी से मिल लो। ईशान उसे सच्चाई अवगत कराने की कोशिश कर रहा था। नहीं सर, मेरे भाई हॉस्पिटल में है, वो मुझसे मिलने आएंगे। ये मेरे भाई नहीं है। आप लोग क्यों ये सब कर रहे हैं? हटाइए ये सब। मेरे सरद भाई जिंदा है, वो आएंगे। उन्हें उन्हें कुछ नहीं होता हुआ है। हाँ, उन्हें कुछ नहीं हुआ है। रिया मुस्कुराते हुए बोलती है, लेकिन उसकी हालत पर ध्यान देने वाला कोई नहीं था। अतुल भीड़ को चीरते हुए हॉल में पहुंचता है। सामने का नज़ारा देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। शरीर बेजान सा हो जाता है।
कंधे से बैग सरकते हुए नीचे गिर पड़ता है। शरद भाई! अतुल इतनी तेज चीखता है कि सबकी नजर उस पर चली जाती है। पापा पापा पापा, ये सब क्या है? चाचू, मम्मी, क्या हुआ है? ये कैसे? एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ती है। अतुल लड़खड़ा जाता है। क्या करने आया है यहाँ पर? पापा, जहाँ मर गए तेरे लिए माँ बाप पूरा परिवार। नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। क्या हुआ है शरद भाई को? क्यों जानना है तुझे? चला गया था ना हम सबको छोड़कर, हम सबसे रिश्ता खत्म करके। उसके बाद हम जिए मरे, तुझे क्या फर्क पड़ता है? पापा, भाई भाई, शरद भाई। अतुल बोलते हुए फपक पड़ता है। चला गया हम सबको छोड़कर। जाकर झूठा आंसू बहा ले। नहीं पापा, भाई थे वो मेरे। तो क्यों नहीं 6 महीने तक तुमने भाई बहन के बारे में जानने की कोशिश की? मुझे मुझे सब पता था पापा। मैं तो रिया का शादी अटेंड करने आया था। तो ले, हम कर ले मौत अटेंड। पापा, ये सच नहीं है। भाई ऐसे नहीं हम सबको छोड़कर जा सकते हैं। अतुल, आंखें खोल कर देख, यही सच है। अरविंद जी उसे सच से अवगत करवाते हैं। अतुल मरे हुए कदमों से शरद के पास जाता है। कानों में शरद की आवाज गूंज रही थी। क्या हुआ? उदास क्यों हो? भाई, नीरज भाई मुझसे क्यों नहीं प्यार करते हैं? अतुल, तू तो जानता है ना उनका नेचर। लेकिन वो आपके साथ तो बात करते हैं ना। अतुल, सबके साथ इंसान की अलग अलग बॉन्डिंग होती है। और क्या हो गया भाई तुझसे बात नहीं करता है? लेकिन मैं तो हूं ना, मैंने कभी प्यार में कोई कमी की है? शरद प्यार से उसके गाल पर हाथ रखकर बोलता है। नहीं भाई, आप तो सबसे बेस्ट भाई हो। आजा। शरद उसे गले से लगा लेता है। आपने आपने ये टी शर्ट अपने लिए खरीदी है ना? हाँ, लेकिन तुझे पसंद आ गया है तो तू रख ले। नहीं भाई, ये आपकी है। तेरे मेरे बीच तेरा मेरा कब से होने लगा? जो मेरा है वो तेरा है। लेकिन भाई, तेरी पसंद और तेरी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। ये तो सिर्फ टी शर्ट है। अतुल को एक एक कर सारी बातें याद आ रही थी। भाई, मुझे भी तो दिखाइए ना कौन सी लड़की पसंद की है। पसंद नहीं अतुल, तुम्हारे भाई ने सच्चा प्यार किया है। अच्छा, ऐसा क्या दिख गया आपको जो सच्ची मोहब्बत हो गई? जब तू देखेगा ना तो तुझे पता चलेगा कितनी भोली और कितनी मासूम है। किसी को भी उससे प्यार हो जाएगा। तो भाई दिखाइए ना। नहीं, सगाई में आ रहा है ना, देख लेना। हर तरफ से शरद की आवाज सुनाई दे रही थी। नजर सफेद साड़ी में लिपटी हुई ईशानी पर चली जाती है। दिल हजार टुकड़ों में कट जाता है। क्या देख रहा है? अतुल चौंक कर पीछे देखता है तो हंसता मुस्कुराता हुआ शरद खड़ा था। अतुल नामे सर हिला देता है। देख ले, तुझे ही तो सबको देखना है। आंसू से आंखें झिलमिला जाता है। अतुल आंख बंद करके आंसू को किनारा लाकर आंख खोलता है तो कोई नहीं था। भाई, भाई, मम्मी, मैंने भाई को देखा है। मैंने उन्हें अभी यहाँ पर देखा है। बच्चा मेरा, ये रहा तुम्हारा भाई। अतुल शरद के चेहरे की तरफ देखता है तो उसकी आंखों से अनगिनत आंसू झर पड़ते हैं। शरद एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसके अंदर कोई दोष और अवगुण नहीं था। पूरे घर को बांध कर रखता था। हर रिश्ते को सहेज कर रखता था। हर इंसान की उम्मीदों पर खरा उतरता था। हर रिश्ते ने नीरज से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन अकेला शरद था जो उसे अपने मुंह में बांध कर रखा था। कोई बुराई उसके अंदर नहीं थी। लेकिन ऐसे नेकदिल इंसान की इतनी छोटी उम्र क्यों थी? क्योंकि एक आदमी का नसीब दो इंसानों से जुड़ा होता है। एक तो पत्नी और दूसरी माँ।
एक जन्म देती है और एक जन्म जन्मांतर का रिश्ता जुड़ता है, और ईशानी का नसीब अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है। कर्म का फल इसी जीवन में लिखा होता है, और आज वही दिख रहा था। मुखाग्नि कौन देगा? कायदे से तो पिता को देना चाहिए, लेकिन आप लोग विचार कर लीजिए। नहीं नहीं, मुझ में साहस नहीं है अपने बेटे को जलाने का। गोविंद जी हाथ जोड़कर फपक पड़ते हैं। अरविंद जी भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं। जिसके ऊपर आज तक एक खरोच नहीं आने दिया हो, उसे कैसे अपने हाथ से आग के हवाले कर सकते हैं? नीरज को कोई होश नहीं था। क्या मैं दे सकता हूँ? अतुल अपने आंसू साफ करता हुआ बोलता है। जी आप भाई थे मेरे। ठीक है, जाकर सफ़ेद धोती पहन लीजिए, लेकिन याद रखिएगा, जो मुखाग्नि देता है उसके कंधे पर मृत आत्मा का सारा भार आता है। आपके कंधे पर इनके माता पिता के साथ साथ इनके पत्नी का दायित्व भी आएगा, जिन्हें आपको निष्ठापूर्वक पालन करना होगा। जी पंडित जी। अतुल कपड़े बदलने के लिए चला जाता है, और कभी न वापस लौटने के लिए शरद विदा हो जाता है, और अपने पीछे रोते बिलखते परिवार को छोड़ जाता है। समय की सबसे बड़ी खासियत यही है, सबसे बड़ी विडंबना यही होती है कि समय जैसा भी होता है अपने हिसाब से बीत जाता है। समय ही हर गहरे जख्म को भर देता है, लेकिन जो गहरा जख्म सक्सेना परिवार को लगा था वो तो सालों से भी भरने वाला नहीं था। जिंदगी भर सबके दिल में कसक रहेगी कि क्यों उनके साथ ऐसा हुआ। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ रहता था। घर का चिराग ही बुझ गया था तो उजाला करता कौन? सब जहाँ तहाँ पड़े हुए थे। बुआ जी ने शरद के सारे कर्म कांड करवा रही थी। अतुल कट्टा बना हुआ था, इसलिए 13 दिन तक उसे बिना नमक का खाना था और खाली जमीन पर सोना था। वही ईशानी को भी यही करने के लिए कहा गया था। ऐसी विकट परिस्थिति में जो जैसा कह रहे थे सब वैसा ही कर रहे थे। गले से पानी तो नीचे उतर नहीं रहा था, खाना तो बहुत दूर की बात थी। बड़ी माँ, बड़ी माँ, देखिए ये साड़ी कैसी लग रही है? बहुत प्यारी लग रही है। भावना के लिए लेकर आया है? नहीं, आपके लिए। नहीं शरद, उसे देगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और आपको, क्या आपको मेरा लाया हुआ सामान पसंद नहीं आता है? नहीं शरद, तुझसे ही तो बेटा होने का शौक पूरा होता है। आराधना जी सारी सीने से लगाते हुए फपक पड़ती है। ये गाड़ी कोई नहीं छीनेगा आपसे। अरविंद जी गाड़ी की चाबी लेकर कुर्सी पर झूल रहे थे। आंखों से गंगा जमुना का धार बह रहा था। पापा, पापा। क्या है शरद? ये देखिए क्या है। कितने तो कपड़े पड़े हुए, इसे लाने की क्या जरूरत थी? इन सबसे अच्छा है कि अपने ऑफिस जाने पर ध्यान दे। जाऊंगा ना पापा, अभी तो एंजॉय करने दीजिए मुझे। और बताइए ये कुर्ता कैसा लग रहा है? तुम्हारी पसंद कभी खराब होती है तो जल्दी से पहनकर मुझे दिखाइए ना। हाँ मैं पहनता हूँ। बोलते हुए गोविंद जी सामने देखते हैं तो शरद की मुस्कुराते हुए तस्वीर पर हार टंगी हुई थी। हाथों से कुर्ता छूट जाता है और तस्वीर उठाकर अपने सीने से लगा लेते हैं। मर जाऊंगा मैं तुम्हारे बिना। वापिस आ जा मेरा बच्चा। अतुल, भाई, भाई आप कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं, यहीं पर तो हूँ, तुम सबके सामने। हाँ मुझे पूरा यकीन था आप हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते। चलिए बाहर, मिलिए सबसे। नहीं अतुल, मैं किसी से नहीं मिल सकता हूँ। क्यों नहीं मिल सकते हैं? पता नहीं, बस तुम मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो। लगता है जाते वक्त तुमसे नहीं मिल पाया था ना,
इसी वजह से बस तुमसे मिल पा रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं भाई आप? अतुल, एक काम करेगा मेरे भाई? हाँ भाई, बताइए ना। आपके लिए तो जान भी हाजिर है। तो सबको संभालना। मुझे सबको ऐसा देखा नहीं जा रहा है। तुझे तो पता है ना, मैं सबको रोते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं कैसे संभाल सकता हूँ भाई? ऐसी सिचुएशन तो आप हैंडल करते थे ना। आप ही संभालिए ना सबको। नहीं मेरे भाई, तुझे सबको संभालना है। नीरज भाई, मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं? बड़ी माँ, बड़े पापा, मम्मी पापा, मेरी ईशानी बहुत रो रही है। वो मर जाएगी। तो आप आकर संभालिए ना अपनी ईशानी को। क्या वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती? नहीं, वो आपकी पत्नी है। वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं उसे ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकता हूँ। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। तो क्यों सबको तड़पने के लिए छोड़कर जा रहे हैं? मेरे भाई, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो संभाल लेना ईशानी को। वो क्या वो बताइए ना भाई, क्या वो? भाई, भाई आप कहाँ जा रहे हैं? बताइए ना वो। चलिए ना, सबसे मिल लीजिए ना। भाई, भाई, भाई। अतुल चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाता है। पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। सफेद धोती और सफेद जनों पहनकर वो धरती पर लेटा हुआ था। सामने शून्य को देख रहा था। जाने किस पर उसकी आंख लग जाती है और सुबह सुबह ऐसा सपना देखता है। बाहर देखता है तो हल्का हल्का उजाला होने लगा था। आज शांति पूजा का आखिरी दिन था। अतुल उठकर बाहर आ जाता है। हॉल के बीचों बीच शरद की तस्वीर रखी हुई थी, जिस पर चंदन का हार चढ़ाया हुआ था। सामने घी की दीपक जल रही थी। बुआ जी सफ़ेद चादर बिछा रही थी। बुआ जी, सब कहाँ हैं? बुआ जी चौंक कर उसकी तरफ देखती है। पहली बार घर में किसी की आवाज़ सुनाई दी थी। सब अपने कमरे में होंगे बेटा। तू नहा ले, पंडित जी आने वाले होंगे। कर्मकांड का पूजा करना है। जी बुआ जी। रात का अंधेरा दिन में तब्दील हो चुका था, लेकिन नीरज अभी भी खाली बाहर गार्डन में बैठे हुए खाली आंखों से आसमान को घूर रहा था। सच्चाई नाम मानने से सच्चाई तो बदलने वाली थी नहीं, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? जिस इंसान से वो प्यार करता है, भगवान उससे दूर कर देता है। पहले उसकी मम्मा को छीन लिया, अब जान से प्यारे उसके भाई को। क्या वो इतना किस्मत का खोटा है? क्या वो इतना बुरा है कि कोई भी प्यार करने वाला इंसान उसके साथ ही नहीं रहता है? क्यों क्यों उसके साथ हमेशा ऐसा होता है? भाभी, भाभी क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, आपके देसी विदेशी भैया का कपड़ा पैक कर रहे हैं। जितने तो ये रहते नहीं, उससे ज़्यादा तो घूमते हैं। हाँ भाभी, उनका तो मन टिकता ही कहाँ है। वैसे आप अपने गांव का कोई किस्सा सुनाइए ना। शरद धानी के बेड पर लेटते हुए बोलता है। मन्ने, मन्ने की कोई बचपन की कहानी सुनाइए ना। आप हमारा मजाक बना रहे हैं ना भैया? आपको लगता है भाभी मैं आपका मजाक बना सकता हूँ? मुझे आपकी लाइफ को जानकर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप ये बताइए ना, आपके गांव में भाभी को क्या कहते हैं? भौजी। नाइस साउंड। भौजी, मैं भी बुलाऊं आपको? भौजी नहीं, भौजी। धानी उसकी लैंग्वेज सुधारती है। अच्छा छोड़िए, ये बताइए देवर को क्या कहते हैं? वैसे तो देवर जी कहते हैं, लेकिन जिसके पास ऐसे छोटे से प्यारे से देवर होते हैं उनसे बउआ कहते हैं। बउआ मतलब? वो छोटा सा बच्चा जिसे हम प्यार से बउआ कहते हैं। तो आप भी मुझे बउआ बुलाइए ना। नहीं, आप तो हमारे भैया हैं, हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए खड़े रहते हैं, तो आप हमारे भैया ही रहेंगे ना। थैंक यू भाभी, मुझे इतना प्यार देने के लिए।
आप सच में भाई के लिए बेस्ट है, लेकिन आपका भाई हमारे लिए बेस्ट नहीं है। हाँ, ये तो ठीक कहा आपने, लेकिन धीरे से, कहीं बरकी वाली आंखों वाली गुरैया पति सुन न लें। दोनों एक दूसरे को हंसते हुए ताली देते हैं। धानी का हाथ हवा में झूल जाता है और वो वर्तमान में वापस आती है। भैया, क्यों चले गए आप हम सबको छोड़कर? हम कैसे जिएंगे आपके बिना? क्यों आपने भाई को इतना बड़ा गम देकर चले गए? 3 दिन से वो बाहर ही बैठे हुए हैं, ना बोल रहे हैं, ना रो रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हम कैसे संभाले इनको? भाभी, आप ही उन्हें संभाल सकती है। शरद की बात धानी के कानों में गूंजती है। आंसू पोंछकर हिम्मत बांधकर उठती है। वो कमजोर नहीं पड़ सकती है, उसे सबको संभालना है। उठकर बालकनी में जाकर दरवाज़ा खोल देती है। नीरज को देखकर फिर से फपक पड़ती है। अपना मुंह दबाते हुए खुद को रोकने की कोशिश कर रही थी। नीरज के पास जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। हिम्मत करके उसके पास जाती है। सुनिए। नीरज लाल आंखों से पलट कर उसकी तरफ देखता है। उसकी लाल आंखों को देखकर धानी सहम जाती है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोलती है, उठिए ना, मुंह हाथ धो लीजिए ना। 3 दिन से आपने कुछ खाया नहीं है। यहाँ मेरा भाई मर गया और तुम्हें खाने की पड़ी है? नीरज गुस्से से चिल्ला पड़ता है। धानी सहम कर 2 कदम पीछे हो जाती है। आप ऐसे करेंगे तो घर वालों को कैसे संभालेंगे? सबको जरूरत है आपकी। नहीं संभालूंगा मैं, समझी तुम? मैं किसी को नहीं संभालूंगा, कोई नहीं है मेरा। सबके सब दिखावे का प्यार करते हैं, मुझे किसी को संभालना ही नहीं है। जाओ यहाँ से। नीरज धानी का बाजू पकड़कर झटक देता है। धानी लड़खड़ाती हुई गिर जाती है अगर अतुल ने आकर उसे संभाला नहीं होता। भाई, ये क्या तरीका भाभी से बात करने का? नीरज उसकी तरफ देखता और मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है। भाभी, आप ठीक है? धानी हाँ में सर हिला देती है। हम ठीक है। धानी उससे अलग होते हुए बोलती है। भाई, हम सबको दुख है शरद भाई के जाने का। आई नो सबसे ज़्यादा आप पर टेस्ट है, लेकिन आप इस तरह से बिहेव करेंगे तो कैसे चलेगा? अतुल नीरज को समझाने का मन बनाता है। जा यहाँ से, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी है। भाई प्लीज संभालिए खुद को। अतुल उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोलता है। मैं भी तो आपका भाई हूँ ना, आप अपनी तकलीफ मुझसे शेयर कीजिए ना। इस तरह से रहेंगे तो घुट घुट कर मर जाएंगे। आई नो मैं शरद भाई। स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट। नीरज उसका हाथ पकड़ अपने कंधे पर झटक देता है। देवर जी। धानी अतुल को संभालती है। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हें शरद की जगह लेनी है? नीरज उसकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ बोलता है। नहीं भाई, मैं क्यों उनकी जगह लूंगा? बोल, तू 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 उससे ज्यादा फील होती थी ना? नीरज उसके कंधे पर हाथ मारकर धक्का देता हुआ बोलता है। भाई क्या कर रहे हैं आप मुझे? अब मुझे अपने भाई से क्यों जलन होगी? यही कि मैं उसे तवज्जो देता था और तुझे नहीं। नीरज इस बार उसे बुरी तरह से झटक देता है। वो लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। देवर जी, आप ठीक तो है? वो हाँ में सर हिला देता है। हम ठीक है। धानी उससे अलग होते हुए बोलती है। अतुल बिना पलक झपकाए नीरज को इस रूप को देख रहा था। एक बात कान खोलकर सुन ले शरद। शरद की जगह मेरी लाइफ में कोई नहीं ले सकता है। कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। अब दफा हो जाओ सबके सब यहाँ से। आप पागल हो चुके हैं। ऐसा भी इन्होंने क्या कह दिया है? भाभी रहने दीजिए। मैं ही हूँ जो हर बार इनके साथ नई शुरुआत करने की कोशिश करता हूँ। ये ना मुझे कभी अपना भाई माना है और ना ही कभी मानेंगे। अतुल उठकर अपना आंसू पोंछ लेता है। ऐसा मत कहिए देवर जी, आपसे बहुत प्यार करते हैं।
बस अभी गुस्से में है। जैसे इनका गुस्सा शांत होगा। भाभी, मैं इन्हें बचपन से देखता आया हूँ। आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है और चिंता मत कीजिए। इनके साथ रिश्ते का असर हमारे रिश्ते पर नहीं पड़ेंगे। मैं एक अच्छा देवर बनने की कोशिश करूँगा। और हाँ, मुझे शरद भाई की जगह नहीं चाहिए। मेरी अपना अस्तित्व है। उनके ही जगह सबका ख्याल रखना चाहता हूँ, लेकिन उनकी जगह मुझे कभी नहीं चाहिए। अतुल अपनी बात कहकर चला जाता है। धानी नीरज को गुस्से में देखती हुई चली जाती है। छोटी माँ, चाचू। भावना जी और गोविंद जी दरवाजे की तरफ देखते हैं। अतुल हिम्मत बांधकर कदम अंदर बढ़ा देता है। चाचू। अतुल, अतुल मेरा शरद कहाँ गया? लाना खोज कर। अतुल। गोविंद जी उसके गले लग जाते हैं। अतुल मेरा शरद। गोविंद जी उसके गले लगकर फिर से फपक पड़ते हैं। बस बस चाचू, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हो जाने दो। मैं क्या करूँगा ऐसे तबीयत लेकर? ऐसा दिन दिखाने से अच्छा है कि भगवान मेरा चोला बदल दे। अपने बेटे को कंधा देने से अच्छा था भगवान मुझे मौत देते। चाचू मत कहिए ऐसा। क्या हम लोग आपके लिए कुछ भी नहीं है? क्या आप बस शरद भैया को अपना बेटा मानते थे? नहीं मेरा बच्चा, तू भी मेरा बेटा है। तो इस बेटे के लिए थोड़ा सा खा लीजिए। शुगर की मेडिसिन आपने बहुत मिस कर दिया है। नहीं अतुल, मन नहीं है और ना ही मुझे कोई दवा खानी है। चाचू आपको ऐसे देखकर भाई को और तकलीफ होती होगी, तो क्यों वो तकलीफ देकर चला गया? चाचू प्लीज खुद को संभालिए। आप ही हमें समझाते हैं ना, सबको मरना है। लेकिन मेरा ही बेटा क्यों? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर आप मुझे अपना बेटा मानते तो खाएंगे, नहीं तो मैं मान लूंगा आप बस अपने बेटा को ही बेटा कहते थे, मुझे नहीं। गोविंद जी एक नज़रों से उसके हाथ पकड़े हुए निवाले को देखते हैं और अपने मुंह खोल लेते हैं। दोनों के आंखों से आंसू झर पड़ते हैं। तो नहीं जाएगा ना हम सबको छोड़कर? नहीं चाचू। छोटी माँ। नहीं अतुल, मुझे भूख नहीं है। भावना जी नजरें चुराते हुए बोलती है। अतुल से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं थी। देखिए मेरी तरफ। मुझे नहीं पता घर में क्या हुआ है और क्यों सब आपसे नाराज है, लेकिन आप तो मेरी छोटी माँ है ना। मत बुला अतुल, मैं माँ कहलाने की लायक नहीं हूँ। भगवान मेरी कर्म का ही सजा मुझे दिया है। मैंने तुम दोनों भाइयों की जिंदगी। बस छोटी माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। आपको इतना रोते हुए देखकर भाई को कैसा लग रहा होगा? क्या करूँ, कहाँ से लाऊं अपने बच्चे को? क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूँ? भावना जी रोते हुए हाँ में सर हिला देती है। तो फिर? लेकिन मेरा शरद। भावना जी रोते हुए अतुल के सीने से लग जाती है और जार जार कर रोते हुए अतुल का सर, अतुल को अपना दुख सुनाने लग जाती है। अतुल उनका सर सहलाते हुए चुप कराने की कोशिश कर रहा था। तू भी तो नाराज होकर नहीं चला जाएगा ना? नहीं छोटी माँ, माँ से भी कोई नाराज होता है क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं शरद भाई का जगह लेना चाहता हूँ, लेकिन उनके कर्तव्य को तो पूरा कर सकता हूँ ना। आज से आप दोनों मेरी जिम्मेदारी है। शरद भाई के रहते हुए ना मैंने मम्मी पापा की जिम्मेदारी उठाई ना आप दोनों की, लेकिन अब आप दोनों मेरे भी मम्मी पापा हैं, समझे? इसलिए खुद का ख्याल रखिए। मैं नहीं चाहता हूँ जो बचा हुआ है वो भी खो दूँ। अतुल भावना जी और गोविंद जी का हाथ पकड़कर बोलता है। दोनों उसके गले लग जाते हैं। अतुल उठकर ईशानी के कमरे की तरफ कदम बढ़ा देता है। ईशानी शीशे के सामने खड़ी होकर, लेकिन उसके कदम भारी हो रहे थे। वो कैसे क्या करे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपने कदम को नहीं रोकता है और कमरे का दरवाज़ा खटखटा देता है। रूम खुला होने की वजह से दरवाज़ा अंदर की तरफ खुल जाता है। वो गहरी सांस लेकर अंदर बढ़ जाता है। ईशानी खड़े होकर एक टक शरद की तस्वीर देख रही थी।
क्या कर रहे हो शरद? छोड़ो, तुम्हारा हर समय रोमांस ही चालू रहता है। तो नई नवेली बीबी से रोमांस ना करूँ तो क्या करूँ? हटो ना, मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करने दो ना। नहीं, कल कर लेना। शरद उसका किताब बंद कर देता है। शरद, अरे यार गुस्सा क्यों हो रही हो? थोड़ा प्यार करने दो, फिर पढ़ लेना। किताब फाड़ थोड़ी रहा हूँ, बस बंद कर रहा हूँ। आपका रोज ही यही रहता है, मुझे पढ़ना है। शरद उसकी बेरुखी सुनकर बेड पर लेट जाता है। उसे लगता है ईशानी उसे मनाने आएगी। वो इंतजार करते करते सो जाता है, लेकिन वो उठकर नहीं जाती है। ये सब याद करके ईशानी की आंखों से फिर से आंसू बहने लग जाते हैं। आंख साफ करते हुए शरद की तस्वीर देखती है तो अतिल की परछाई नजर आती है। वो चौंक कर पीछे पलटती है। हर हर महादेव दोस्तों, तो आज का भाग यहीं ख़त्म होता है। मुझे पता है आप लोगों को कहानी में इमोशनल सीन पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि लोगों के व्यूज़ पर मुझे दिख रहा है असर पड़ रहा है। लेकिन मेरी कहानियाँ में सिर्फ लव और रोमांस आपको नहीं मिलेगा, पारिवारिक, सामाजिक और हर तरह के मुद्दे मिलेंगे। क्योंकि कहानी सिर्फ रोमांस से नहीं चलती है। कहानी आपको आगे चलकर ठीक होगी और बहुत पसंद आएगी, लेकिन इन सीन को भी सुनने की और पढ़ने की, समझने की कोशिश कीजिए। दुनिया की यही हकीकत है। थैंक यू।